हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सीरीज आरएल, देन आरसी एंड देन आरएलसी, इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि फेजर से इनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं पावर के बारे में भी देखूंगा एंड दैट पावर में आपको मिलेगा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। सो इन तीनों की वजह से आपको एक पावर ट्रायंगल मिलता है, पावर ट्रायंगल। और मेरे को इम्पीडेंस ट्रायंगल भी देखेंगे। इस लेक्चर में हम इम्पीडेंस ट्रायंगल भी देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं देखता हूँ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। सो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज का आपका कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम होगा। हियर आई हैव एसी सप्लाई, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है या इंडक्टर है। रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज है VR, इंडक्टर के क्रॉस है वोल्टेज VL। और ये जो क्योंकि सीरीज में सर्किट है तो आपको पता है कि दिस सप्लाई वोल्टेज V विल बी इक्वल्स टू VR प्लस VL। और ये मैं फेजर में लेके चल रहा हूँ। ओके, सो ये मिलेगा। अब देखो, आपको फेजर बनाना है अगर, तो एक चीज का ध्यान देना कि अगर मेरे पास सीरीज सर्किट हो तो हम रेफरेंस में जब भी फेजर ड्रॉ करेंगे तो फेजर ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस हम करंट को लेंगे। रेफरेंस हम करंट को क्यों लेंगे? क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट थ्रू ईच एलिमेंट इज सेम, तो ये करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेजेस चेंज होंगे बट करंट चेंज नहीं होगा। सो अगर आप एलिमेंट्स को सीरीज में लेते हो और उसके लिए फेजर बनाना हो तो आप करंट को रेफरेंस लेना, और अगर सर्किट में एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उस समय आप रेफरेंस में वोल्टेज लेना। ठीक है, सो अभी हम सीरीज देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं रेफरेंस मोस्टली करंट को ही लेके चलूंगा। ओके, सो V जो आया आपका सप्लाई वोल्टेज V, दैट इज VR प्लस VL, वेयर दिस VR इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, VL इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, रजिस्टर एंड इंडक्टर। ओके, सो VR क्या हो जाएगा? V इज IR एंड VL क्या हो जाएगा? V इज IX, I टाइम्स XL। और आपको पता है एग्जैक्टली ये JIXL होता है या फिर I इंटू XL एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरे को अभी मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो अभी मैं मैग्नीट्यूड के लिए देखता हूं। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? VR विल बी IR, VL विल बी I टाइम्स XL। और मुझे ये पता है कि VR इज इन फेज विथ I एंड VL लीड करेंट I बाई 90 डिग्री, क्योंकि ये इंडक्टर है। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर फेजर डायग्राम बनाओगे तो करोगे क्या? पहले मैं लूंगा करेंट IL को, I ही कह रहा हूं। ठीक है, करेंट I को रेफरेंस लिया मैंने। इसके बाद में क्या करूंगा? VR बनाओगे, VR इसी के डायरेक्शन में होगा एंड देन आप लोगे, ये हो गया आपका VL जो कि 90 डिग्री लीड कर रहा होगा करंट को। ओके, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? रिजल्टेंट वोल्टेज इज दिस VR प्लस VL, VR प्लस VL। तो ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया और ये एंगल है मान लो कुछ 5। ओके, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये तो आपने फेजर बना लिया, इसी फेजर को मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। ओके, ठीक है, तो अब देखो रिजल्टेंट क्या आएगा? दिस रिजल्टेंट V is VR square plus VL square under root, so this is like I square R square plus I square XL square under root, and this is I को कॉमन ले लिया मैंने तो R square plus XL square। अब ये R square plus XL square under root इसे मैं Z बोलता हूँ। ठीक है, and this Z is known as impedance of the circuit, this Z is impedance of the circuit। ओके, तो अगर आपके पास सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है तो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है तो इम्पीडेंस रिएक्टेंस हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट के लिए इम्पीडेंस हो जाएगा आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, सो दिस Z इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सो V क्या आ गया? I इंटू Z, वेयर दिस Z इज व्हाट? R स्क्वायर XL स्क्वायर अंडर रूट विच इज R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अच्छा, ये Z है तो इसके साथ भी कुछ एंगल एसोसिएटेड होगा, वो हम देख लेंगे क्या है। ओके, तो ये आपको Z मिल गया।
अब मेरे को फाई भी निकालना होगा, क्योंकि देखो ये तो आपको v आ गया, v यहां से मिल गया आई जेड से, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को ये एंगल फाई भी निकालना है। तो एंगल फाई के लिए आप क्या करोगे, ये आपको ट्राइंगल मिला था कुछ इस तरीके से, ये था आपका, इधर में आपका था वी आर, इधर मैंने मान लिया वी एल, ओके, और इधर में ही आपका करंट था आई। अब देखो अगर आप, और ये आपका रिजल्टेंट वी था, अगर मैं इस फेजर के हर एक क्वांटिटी को करंट आई से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा क्या, वी आर अपॉन आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर, वी एल अपॉन आई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सएल, एंड वी अपॉन आई करोगे तो क्या मिलेगा, जेड। और एक ही क्वांटिटी से डिवाइड किया है, तो दिस इज लाइक सिमिलर ट्राइंगल, ओके, ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये जो आपको ट्राइंगल मिलता है आर जेड एक्सएल इस तरीके से, वेयर दिस इज योर आर, दिस इज एक्सएल एंड दिस इज जेड, और दिस एंगल इज फाई। सो इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, where this R is resistance, XL is inductive reactance and Z is impedance, ठीक है। तो यहां से आप देखो एंगल फाई क्या होगा, एंगल फाई इज tan इनवर्स ऑफ XL अपॉन R या फिर cos इनवर्स ऑफ R बाई Z, ओके। एंड वन मोर थिंग, दिस फाई हियर इज, यहां पे है क्या एक्चुअली, दिस वोल्टेज V लीड करेंट I बाय दिस एंगल फाई। और आपको पता है कि अगर इंडक्टिव सर्किट हो, तो इंडक्टिव सर्किट प्योर इंडक्टर हो, अगर तो प्योर इंडक्टर में वोल्टेज करंट को लीड करता है 90 डिग्री से। अब मैंने क्या किया, आई आर ले लिया है, तो मीन्स एल आर ले लिया, एल आर सर्किट ले लिया, तो इसमें क्या होगा, आर तो फेज में होगा करंट के, लेकिन इंडक्टर की वजह से वोल्टेज लीड करेगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, वोल्टेज लीड करेगा करंट को, या फिर करंट लैग द वोल्टेज बाय फेज angle phi, and this phi is what, cos inverse of z, r by z, or cos inverse of vr upon v, okay। so this is what r upon z में अगर लिखोगे तो this is like cos inverse of r upon r square plus xl square under root, and xl is your again omega n, ठीक है। तो ये आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ओके। अभी आप जब पावर देखोगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि इसे, इस फाई को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये अलग अलग तरीका है जिससे हम फेज एंगल को डिनोट कर सकते हैं। फेज एंगल मींस फेज डिफरेंस बिटवीन दिस वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज एंड करंट ड्यू टू दिस सप्लाई वोल्टेज, ओके। सो इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। सपोज ये मेरे पास एक आरएल सर्किट है, सीरीज आरएल सर्किट है, ये आपका कुछ इंडक्टर है, ये आपका रेजिस्टर है। इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दी है 31.8 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी है 7 ओम, और यहाँ पे आपको सप्लाई है इस तरीके से, दिस इज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल योर आरएमएस वैल्यू। मुझे निकालना क्या है, सर्किट करंट, यानी ये करंट निकालना है, एंड फेज एंगल फाई। फेज एंगल फाई मीन्स एंगल बिटवीन दिस सप्लाई वोल्टेज एंड करंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज दे रखा है, और ये सर्किट कौन सी है, आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट है अगर, तो आरएल सर्किट के लिए जेड क्या होगा, जेड विल बी, मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो जेड इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट, एंड फाई क्या होगा, फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। ये दो चीजें होंगी, तो इनका ही यूज करेंगे हम। और मेरे को ये भी पता है कि दिस वोल्टेज V इज I इंटू जेड, वोल्टेज V इज I इंटू जेड, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, तो अब देखो क्या होगा आपका, वोल्टेज V इज I इंटू जेड, सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई जेड, और मैं यहाँ से भी मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, फिर फेज एंगल निकालूंगा, I इक्वल्स टू V अपॉन जेड। सो दिस इज व्हाट, V अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस इज V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर एंड होल का अंडर रूट। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 50 हर्ट्ज, एल की वैल्यू है 31.8 मिली हेनरी, ठीक है। सो ओमेगा इज दिस, एंड सॉरी ओमेगा इज नॉट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, दिस मीन्स दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ, सो ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओके, 2 पाई एफ,
ओमेगा इज 2 पाई एफ एंड एल इज 31.8 मिली हेनरी। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दोगे सिंपल सा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 100/7 स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्सएल की वैल्यू आपको 10 ओम मिलेगी। सो आई की वैल्यू आएगी आपकी 8.2 एम्पियर। करेंट आई आ गया 8.2 एम्पियर। अब निकालना है आपको फेज एंगल। सो फेज एंगल आपको पता है फाई इज 10 इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर, तो मैंने यही वैल्यू रख दी आपकी। एक्सएल क्या है आपका, एक्सएल 10 है, आर क्या है 7 है। ठीक है, तो यहां से आपको फाई मिल जाएगा, वैल्यू मिलेगी आपको 55.1 डिग्री। अब लैगिंग है या लीडिंग है ये आप अपने इंट्यूशन से निकाल सकते हो, क्योंकि ये मेरा आरएल सर्किट था, आरएल सर्किट है तो करेंट लैग बिहाइंड वोल्टेज। सो दिस फाई इज 55.1 डिग्री लैग, और आप इसे -55.1 कहोगे, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि वोल्टेज के रिफरेंस में जब भी आपको ऐसे फेज एंगल बताना हो तो आप ये बताना कि वोल्टेज के रिफरेंस में करेंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। ओके, तो वोल्टेज के रिफरेंस में या सप्लाई वोल्टेज के रिफरेंस में करेंट लैग कर रहा है। सो दिस फाई इज लैगिंग, और लैगिंग के लिए हम क्या कहेंगे, माइनस एंगल। ठीक है, मतलब अगर आप इसका फेजर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका करेंट था तो कहीं इधर में आपका सप्लाई वोल्टेज V आ रहा होगा। ओके, एंड दिस इज योर एंगल फाई। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, अ कॉइल हैविंग बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस हैज टोटल इंपीडेंस ऑफ 50 ओम एंड फेज एंगल ऑफ करंट थ्रू इट with respect to voltage across it is 45 degree lag। ओके, तो यहां पे देखो ये कोई कॉइल है जिसका इंपीडेंस 50 ओम है, और इससे जो करंट फ्लो कर रही है वो इसके क्रॉस वाले वोल्टेज को लैग कर रहा है। करंट लैग कर रहा है 45 डिग्री से, करंट लैग कर रहा है, यानी कि ये कुछ इंडक्टिव होगा, मींस आरएल कॉइल होगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज है, जेड एल आर। एल आर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आर एल है, मेरे को दिख रहा है। एंड इसके जेड एल आर की मैग्नीट्यूड क्या है 50 ओम, और फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस इज, आप या तो इसे -45 डिग्री लिख लो, या फिर आप याद रखना कि दिस फाई इज 45 डिग्री बट लैगिंग। ठीक है, ओके, सो इस स्टेटमेंट का मतलब यहां तक ये हुआ। इसके बाद क्या है, द कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 40 ओम रजिस्टर अक्रॉस अ साइनसोइडल सप्लाई। द करेंट, ओके, इस कॉइल को मैंने एक रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट कर दिया है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है। एंड द करेंट, सर्किट करेंट इज 3 एम्पियर। सो जो टोटल करेंट फ्लो कर रहा है वो 3 एम्पियर है। By constructing a phasor diagram, estimate the supply voltage and the circuit phase angle। ओके, तो जो क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पे सर्किट के फॉर्म में लिख रखा है। तो आपको दिया क्या था, जेड एल आर, ठीक है, जिसका इंपीडेंस 50 ओम है और एंगल फेज डिफरेंस 45 डिग्री है। 45 डिग्री लैग, या फिर आप फाई को -45 डिग्री लिखोगे। वी आर यहाँ पे इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू 40 ओम है। अब इसको मैंने एक सप्लाई दी, इसे मैंने एक सप्लाई दी, तो यहां से जो करंट फ्लो किया उसकी वैल्यू है 3 ओम। अब मेरे को ये वोल्टेज निकालना है और फेज एंगल निकालना है, मींस इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। ओके, तो ये आपका सवाल था। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको दिया क्या है यहां से आप देखो, यहां से आप सिंपल सा ये चीज तो निकाल ही सकते हो कि दिस V इज व्हाट, V इज VR प्लस VLR। सो VR की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R होगी। करेंट क्या है 3, R की वैल्यू 40 ओम, तो ये आपने निकाल लिया 120 ओम, 120 वोल्ट। VLR निकालने के लिए आप क्या करोगे, VLR विल बी I इंटू ZLR, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, I इंटू ZLR, तो ये आ गया आपका 150 वोल्ट, 150 वोल्ट। ओके, अब मेरे को इनका फेजर बनाना है क्योंकि ये दोनों सेम फेज में नहीं है। LR में करेंट लैग कर रहा है 45 डिग्री से, ठीक है। VR तो करेंट के साथ में ही होगा।
तो अब मैं इसका फेजर बनाऊंगा, तो देखो फेजर इसका कैसा बनेगा। ओके, ये आप याद रखना, वी आर इज 120, वी एल आर इज 150। अब आप इनका फेजर बनाओ। तो मैंने मान लिया इधर की ओर करेंट आई, करेंट मैंने रेफरेंस लिया आई, तो वी आर किधर होगा, वी आर इधर ही हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी है आपकी 120 डिग्री, और वी एल आर इधर कहीं होगा 45 डिग्री पे। ओके, एंड ये वैल्यू है आपकी, दिस इज वी एल आर विच इज इक्वल्स टू 150। ओके, ये एंगल आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये V और ये एंगल फाई। ओके, तो ये V क्या होगा, ये V तो होगा आपका, यहाँ इसी सर्किट इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये आपका VR था, ये VLR था, ये V था। ओके, ये एंगल फाई था, ये एंगल 45 डिग्री वाला है। ओके, सो अब मेरे को अगर V निकालना है तो V क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। ओके, सो VR प्लस VLR प्लस 2 टाइम्स VR VLR इंटू cos 45 डिग्री, क्योंकि VR और VLR के बीच में 45 डिग्री का फेज शिफ्ट है, और ये चीज आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि VLR हैज मींस दिस वोल्टेज लीड करेंट बाई एंगल 45 डिग्री। ओके, और VR I के ही फेज में होगा, सो VR और VLR के बीच में भी फेज शिफ्ट 45 डिग्री का होगा। ओके, तो ये वैल्यूज आपने पुट कर दिया, ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको ये VR स्क्वायर मिल गया 62500, सो V विल बी 250 वोल्ट। अब मेरे को क्या निकालना है, cos फाई। अब cos फाई निकालना है अगर आपको, तो आप देखो क्या करोगे cos फाई के लिए। ओके, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूं, नहीं हो रहा। ओके, cos फाई के लिए देखो आपको क्या करोगे, ये आपका VR है, ये VLR है, तो VLR का x के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल 45 डिग्री है, तो VLR का x के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, VLR cos ऑफ 45 डिग्री। y के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, VLR sin ऑफ 45 डिग्री। ओके, सो x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकल गया, यानी x कंपोनेंट क्या हो गया मेरा, VR प्लस VLR cos ऑफ 45 डिग्री, और y कंपोनेंट क्या है, VLR sin ऑफ 45 डिग्री, और इधर में ही आपका ये वोल्टेज V है, और ये चीज आपकी करेंट I है। ठीक है, ये आपका करेंट I है और ये वोल्टेज V है। ठीक, सो मुझे निकालना है अब ये वाला एंगल, ये एंगल सपोज फाई है, सो एंगल फाई क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट है आपका VLR sin 45 डिग्री, एंड x कंपोनेंट है आपका VR प्लस VLR cos 45 डिग्री। तो आप यहां से निकाल सकते हो, बट यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने cos फाई निकाला है। तो अब इसी डायग्राम से आप cos फाई देखो क्या होगा, cos फाई विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या है आपका VR प्लस VLR cos 45 डिग्री, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है V। VR मुझे पता है, VLR मुझे पता है, cos 45 डिग्री मुझे पता है, और सप्लाई वोल्टेज V मैंने अभी अभी निकाला 250। तो इन सभी वैल्यूज को पुट करोगे आपको cos 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूं। सी, cos 5 निकालने के लिए आपने क्या किया, आपको देखो यहाँ पे करेंट I दे रखा था, सपोज इस तरीके से करेंट I है, और ये है आपका VR, और ये है आपका VLR। ठीक है, VLR। अब मेरे को करना क्या है, इन दोनों का मैंने फेजर सम निकाला था, ऐसे आया था फेजर सम कुछ, ये था आपका वोल्टेज V। ठीक है, अच्छा इसे भी मैं ब्लैक से ही कर देता हूं, ये आया था आपका वोल्टेज V, मुझे एंगल निकालना ये वाला। ठीक है, तो आप करोगे क्या, ये एंगल फाई क्या होगा, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, तो दिस tan इनवर्स ऑफ दिस अपॉन दिस, या फिर cos इनवर्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपका V है जो कि मैंने निकाल लिया,
अब बेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये एंगल कितना दे रखा था आपको, ये एंगल आपको दे रखा था 45 डिग्री, ठीक है। तो ये लेंथ प्लस इसका ये जो आपका VLR है, VLR का x कंपोनेंट क्या आ रहा है, सो VR प्लस x कंपोनेंट ऑफ VLR दैट विल बी व्हाट, रियल कंपोनेंट ऑफ दिस V, रियल कंपोनेंट ऑफ दिस V। तो मैंने वही काम किया है यहाँ पे, VR प्लस VLR cos 45 डिग्री, क्योंकि इस VLR का x कंपोनेंट VLR cos 45 डिग्री आएगा और y कंपोनेंट या इमेजिनरी कंपोनेंट VR sin 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको cos 5 की वैल्यू निकल जाएगी और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको cos 5 आएगा, ये मैंने वैल्यूज रखी यहाँ पे, दिस विल बी 0.904, दिस इज cos 5, सो 5 इज 25 डिग्री। और मुझे पता है यहाँ पे करेंट लैग करेगा वोल्टेज को, सो 25 डिग्री लैगिंग विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका था LR सर्किट। अब देखो मैं पावर की बात करूं, अगर LR सर्किट सीरीज में पावर की बात करूं तो पावर के लिए देखो आपको क्या होगा, इन सीरीज RL सर्किट पावर P क्या होता है, V इंटू आई। अब मेरे पास अगर पावर वोल्टेज Vm sin ओमेगा t है और LR सर्किट है तो करेंट कुछ एंगल से लैग कर रहा होगा। तो अगर करंट लैग कर रहा होगा तो उसका जो वेव फॉर्म का इक्वेशन होगा वो कुछ Im sin ओमेगा t माइनस 5 के फॉर्म में आएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर P इज व्हाट, Vm sin ओमेगा t इंटू Im sin ओमेगा t माइनस 5। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू देगा हाफ ऑफ Vm Im cos 5 माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा t माइनस 5। यहाँ पे मैंने sin A इंटू sin B वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। सो अब आप इसे ओपन करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा, हाफ ऑफ Vm Im cos 5 माइनस हाफ ऑफ Vm Im cos ऑफ 2 ओमेगा t माइनस 5। तो अब ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर आया, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन लोगे ओवर वन टाइम पीरियड, और क्योंकि ये 2 ओमेगा t के साथ वेरी कर रहा है तो इसका एवरेज 0 हो जाएगा, इसका एवरेज 0 हो जाएगा। दिस हाफ Vm Im cos ओमेगा cos 5 it is not varying with dash theta, और थीटा मीन्स ये जो आपका इस तरीके से आता है, तो इस एक्सिस को हम t या फिर थीटा कहते हैं। तो ये थीटा या फिर t के साथ वैरी नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ फाई पर डिपेंडेंट है। और ये फाई ये चीज नहीं है, ये फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये चीज थीटा वाला है या ओमेगा टी वाला है, ओके। दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, तो ये कांस्टेंट है। तो आपको इसका एवरेज यही चीज मिल जाएगा, हाफ Vm Im cos 5। सो इस पावर को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं अगेन लिख सकता हूँ Vm अपॉन रूट 2 Im अपॉन रूट 2 cos 5। सो ये क्या जाएगा, Vrms Irms cos 5 एवरेज पावर फॉर RL सीरीज सर्किट, ठीक है। और आप यहां से एक और चीज देखो, अगर मैं 5 की वैल्यू 0 कर दूं, 5 की वैल्यू 0 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट मिलेगा। और उस समय आपको एवरेज पावर क्या आ जाएगा, सिंपली VI, क्योंकि cos 5 की वैल्यू 1 होती है। और आपने देखा था कि रजिस्टर के केस में जो पावर मिलता है वो सिंपली V इंटू आई होता है। अच्छा, ये तो एक तरीका था, आपने साइनसॉइड से निकाला। अब मैं अगर इसे फेजर से निकालना चाहूँ सेकेंड मेथड में, तो आप क्या कर सकते हो, फेजर नहीं, आप फिजिक्स की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी यूज कर लो या फिर सर्किट की प्रॉपर्टी। तो यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। क्या इंडक्टर में कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, लॉस या एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये आपको पता है। तो पावर जो भी कंज्यूम होगा सर्किट से वो कंज्यूम होगा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में। सो रजिस्टर में जो पावर कंज्यूम होता है वो क्या होता है आपका I स्क्वायर आर, इसे हम I इंटू आई आर लिख सकते हैं। अब इस I को आप कर दो V बाई जेड और RI इज सिंपली RI। सो अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने। सो किया क्या, VI को एक साथ ले लिया, R और R बाई जेड को एक साथ ले लिया। सो दिस R बाई जेड इज व्हाट, आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल देखा था, इम्पीडेंस ट्रायंगल देखो ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। द थिंग इज दैट कि ये R है, ये X है, XL या XC जो भी कह लो,
अभी मैं इंडक्टर में हूं तो XL ही बोल देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। दिस इज XL। सो द थिंग इज कि ये आपका रिएक्टेंस है एंड दिस इज योर Z विच इज इम्पीडेंस। अगर इसमें देखो और ये एंगल फाई, इसमें देखोगे तो क्या होगा, दिस इज R, दिस इज X, दिस इज Z एंड दिस एंगल इज फाई। ओके, सो R by Z is what? R by Z is cos phi. So again आपको पावर P क्या आया, VI cos phi, where this V and I are RMS value. ओके, अब देखो यहां से आपको ये पावर मिला, तो यहाँ पे जब ये ट्राइंगल आता है तो हमें एक पावर ट्राइंगल का भी कॉन्सेप्ट मिलता है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्या है। तो पावर ट्राइंगल में आपको करना है तो क्या करोगे आप, सपोज ये आपको एक ट्राइंगल मिल गया इस तरीके से, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है VR, ये आपका इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज था VL, या आप इसे VX कह लो। VX इज फॉर जनरलाइज्ड रिएक्टेंस एंड दिस वोल्टेज इज लाइक V, सप्लाई वोल्टेज। ये एंगल आपका था फाई, ठीक है। इसी ट्राइंगल को आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, VR, VL एंड V, आप ऐसे भी बना सकते हो। दिस एंगल इज फाई। ओके, तो मैं इसमें देखता हूं। अब देखो आप इन तीनों क्वांटिटीज को, इस वाले ट्राइंगल में इन तीनों क्वांटिटीज को करंट I से मल्टीप्लाई करते हो, तो IVR, IVL, V इंटू I, यही मिला। सो ये आपका जो आया, और इस ये सिमिलर ट्राइंगल होगा, ये भी आपका सिमिलर ट्राइंगल ही है। तो यहाँ पे आपका जो आया ये V इंटू आई आर, दिस V इंटू आई आर इज नोन एज एक्टिव पावर, दिस इज एक्टिव पावर, इसकी यूनिट होती है वाट। ओके, दिस V इंटू आई इज नोन एज अपरेंट पावर, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, and this V into IL is known as reactive power, reactive power, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और ये एक्चुअली वाटलेस कंपोनेंट होता है। तो जो आपको पावर मिलता है या इफेक्ट यूजफुल पावर मिलता है या लॉस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके अक्रॉस होती है, ये वॉट है। ये आपका वॉटलेस पावर भी कहते हैं, हम इसे वॉटलेस पावर भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज VAR। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की यूज करूं, इस ट्राइंगल का यूज करूं, इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, दिस I इंटू VR इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक व्हाट। ट्राइंगल देखो VI था, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, cos phi वाला कंपोनेंट होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका VI cos phi। ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका VI sin phi, एंड ये तो VI है ही। ओके, तो ये जो ट्राइंगल बना इसे हम पावर ट्राइंगल कहते हैं, दिस इज नोन एज पावर ट्राइंगल। सो पावर ट्राइंगल में क्या क्या होता है, एक्टिव पावर जिसकी यूनिट वाट होती है, और इसे हम VI cos phi भी कहते हैं, एंड दिस इज लाइक I इंटू VR। रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है, it is like I into that VX means reactive voltage, reactive नहीं, reactance के क्रॉस L है या C है, so उनके क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वजह से जो पावर आया, that is reactive component। इसकी यूनिट होती है VAR, and VAR means volt ampere reactive, और इसे हम वाटलेस पावर भी कहते हैं, ये कोई भी वर्क नहीं करता क्योंकि। ओके, एंड देन थर्ड टर्म इज VI which is known as apparent power, okay, and इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। सो दिस इज अबाउट योर RL सर्किट। नेक्स्ट हम देखते हैं RC सर्किट। सो RC सर्किट में आपको क्या मिलेगा, सिमिलरली जैसे हमने RL लिया था, तो R और C सीरीज में लगे हैं एक वोल्टेज V के साथ, C के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC है, R के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR है, और मुझे पता है दिस V इज VR प्लस VC। ओके, और VR की वैल्यू क्या है, I इंटू R, VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू XC, वेयर XC इज 1 अपॉन j ओमेगा C। बट अगर XC की वैल्यू अगर हम देखें, XC इज 1 अपॉन ओमेगा C एक्चुअली देखा जाए तो, या 1 अपॉन j ओमेगा C कह लो, या 1 अपॉन ओमेगा C। मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड इज 1 अपॉन ओमेगा C, और मुझे पता है कि इट विल बी लाइक एंगल ऑफ -90 डिग्री, क्योंकि j डिनोमिनेटर में है, ठीक है।
सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली 1/ω/c। सो वी इज वी आर प्लस वी सी, और मैंने अच्छा ये चीज यहाँ पे लिखा है वी सी लैग आई बाई 90 डिग्री। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। तो आपको पता है कैपेसिटर में करेंट लीड वोल्टेज मीन्स वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री। ओके, तो अब मैं इनकी बस वैल्यूज रख दूंगा, ये एक्ससी और आर की वी आर और वी सी में। तो आएगा क्या, आई टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज वी एंड दिस इज लाइक योर आई इंटू जेड। सो यहाँ से आपको जेड क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको जेड मिल जाएगा दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट विच इज आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी अगेन आपको इंपीडेंस ट्राइंगल मिलेगा। अब इंपीडेंस ट्राइंगल में आप यहाँ पे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो इधर में आपका करंट आई है, रेफरेंस लिया मैंने, वोल्टेज वी आर इसी सेंस में होगा, ये करंट आई था, वोल्टेज वी आर इधर ही आया। अब इसमें जो करंट आपका वोल्टेज वीसी मिलेगा वो लैग करेगा, तो इधर बनाया, यहां बनाना चाहिए था बट मैंने यहां बना दिया जस्ट टू मेक द ट्रायंगल। ये आपका वीसी हो गया क्योंकि इसे लैग करना है करंट आई से। ठीक है, यहां पे बनाता तो आपको साफ साफ दिखता करंट से लैग कर रहा होता 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये लैग कर गया और इन दोनों का सम यानी ये, मैं इसे अलग कलर से लूं, ये आ गया आपका टोटल V। ओके, और ये एंगल है आपका फाई, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों क्वांटिटी को V, VC, VR को करंट I से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, Z, यहां पे आपको मिलेगा Z, इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा XC, इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा R। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंपीडेंस ट्रायंगल। अब यहां से आप देखो फाई की वैल्यू निकालोगे अगर आप अगेन, तो फाई क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स होता है, tan इनवर्स ऑफ XC अपॉन R। ठीक है, अब देखो इसमें आप अगर डायरेक्शन यूज करना चाहोगे तो इसे माइनस लिख दोगे, माइनस, लेकिन मेरे को पता है कि कैपेसिटर है तो मैं इस प्रॉपर्टी को बाद में भी यूज कर सकता हूं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को मैं बाद में भी यूज कर सकता हूं, बट अभी मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना चाहूँ फाई की, तो वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ XC अपॉन R एंड दिस इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ R बाई Z, cos इनवर्स ऑफ R बाई Z। और अगर आप वोल्टेज के टर्म में निकालोगे तो क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ VR अपॉन सप्लाई वोल्टेज V, या फिर tan इनवर्स ऑफ दिस VC अपॉन VR। इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस फाई की वैल्यू। ठीक है, ओके, और यहां पे आपको पता है कि दिस फाई इज सच दैट करंट लीड्स वोल्टेज। ओके, अब आप अगर यहां पे मान लो माइनस लगा देते तो आपको ऐसा लगता कि इट इज लैगिंग पावर फैक्टर, बट ये लैगिंग पावर फैक्टर नहीं है, ये लीडिंग पावर फैक्टर है, क्योंकि वोल्टेज के रेफरेंस में अगर आप देखो, वोल्टेज यहाँ पे है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज के रेफरेंस में करंट लीड कर रहा है। ठीक, तो इसलिए आप इसे वर्बली याद मींस दिमाग में रखना कि विच वन इज लैगिंग, विच वन इज लीडिंग। ओके, तो इसके बाद आपका ये 3 टर्म और आता है जो कि आप पैरेलल सर्किट में यूज करते हो मोस्टली। जैसे आपको 1/R इज कंडक्टेंस, सिमिलरली हम अगर इनका Z का रेसिप्रोकल लें तो अच्छा मेरे को मिला क्या, फिर फाइनली Z इक्वल्स टू मिला क्या मेरे को, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, Z इक्वल्स टू R प्लस JX, where this X will be XL for inductive circuit and this X will be okay R plus minus JX कर लो, plus minus JX and this will be XC for capacitive circuit, okay, plus for inductive minus for कैपेसिटिव। सो अब इसका अगर रेसिप्रोकल लेना हो तो मेरे को एक 3 टर्म्स और मिलते हैं, वो होते हैं YGB। सो दिस Y इज नोन एज एडमिटेंस, इट इज इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस।
सो ये है क्या आपका 1/z which is I upon V. So it is admittance and Y is G plus JB where this G is real of Y, that means it is conductance and it is 1 upon resistance. This B is imaginary of this Y क्योंकि यहाँ पे J के साथ में है. So this is known as susceptance and it is 1 upon reactance. Okay. और इनका यूज मेनली आप पैरेलल सर्किट में करते हो. अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं आरसी सर्किट पे. तो सपोज ये मेरे को ऐसे सर्किट दे रखा है 10 sin 45 एंड देन इट इज अ कैपेसिटर. अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने काम जो किया है वो आपको थोड़ा डाउट क्रिएट कर सकता है. मैंने Vs को 10 एंगल 0 डिग्री ले लिया है क्या मेरे को Vt और It निकालना है. ठीक है, तो 10 एंगल 0 डिग्री ले लिया है. इस केस में आप यहाँ पे अगर चाहो तो लिख सकते हो considering phasor with maximum value. Considering phasor with maximum value. ठीक है, क्योंकि मेरे को Vt It निकालना है तो मैं नॉर्मली करता क्या, इसे मैं करता 10/√2 एंगल 0 डिग्री, फिर सारे कैलकुलेशंस उसके अकॉर्डिंग करता, फिर मेरा Vt और I मीन्स ये V और I का फेजर आता, और जो V और I का फेजर आता उसे मैं √2 से मल्टीप्लाई करता. तो मैं इस प्रोसेस को हटाने के लिए मैं RMS वैल्यू ना लेके पीक वैल्यू ही ले लेता हूँ फेजर बनाने के लिए. कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन पे या फिर एम्पलीट्यूड वगैरह में, और जो भी पड़ेगा वो हम कंसीडर कर ही रहे हैं. तो यहाँ पे ये लाइन लिख के मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि कंसीडरिंग फेजर विथ मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं सिंपली 10 एंगल 0 डिग्री ही इसे लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें कुछ फाई वगैरह नहीं दे रखा है. सो Vs है, ये Vs इज 10 sin 40 और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 4 है, फाई इज 0. सो Vs इज 10 एंगल 0 डिग्री. मेरे को Vt और It निकालना है. Vt मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और I जो सीरीज में करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे करोगे आप. ये सर्किट आपके सामने यहाँ पे है, तो इसके लिए आप करोगे क्या, मुझे ये पता है Z की वैल्यू क्या होती है. Z इज R प्लस माइनस JX होता है. तो ये कैपेसिटर है, तो ये आपको क्या हो जाएगा R माइनस 1/ω माइनस J/ω. ठीक है, तो माइनस J/ω इज सिमिलर टू दिस 1/J/ω. तो मैंने यही कर दिया. सो दिस इज R प्लस 1/J/ω. आपको R की वैल्यू पता है 5 दे रखी है, ओमेगा 4 वहां पे भी दे रखा है, और C की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी होगी. C की वैल्यू आपको 0.1 फैराड दे रखी है, रेजिस्टेंस 5 दिया ही था. ठीक है, तो इन वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, तो यहां से मेरे को Z आ गया. Z क्या आया मेरे को, Z आया 5 माइनस J 2.5. ठीक है, करेंट क्या होता है, करेंट अब मेरे को है क्या, मेरे पास है V इक्वल्स टू I इंटू जेड. V इक्वल्स टू I इंटू जेड. सो I इज V अपॉन जेड. सो इसे मैंने वैल्यूज रख दी, वोल्टेज की वैल्यू रख दी 10 एंगल 0 डिग्री, और Z आ गया आपका 5 माइनस J 2.5 आया ही था. तो मैं इसे सिंपली सॉल्व कर दे रहा हूँ. 10 एंगल 0 डिग्री इज व्हाट, 10 एंगल 0 डिग्री इज जस्ट 10. सो आप इस I को सॉल्व करोगे अगर, तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है. सो दिस I कम्स टू बी दिस 1.6 प्लस J 0.8, और इसे अगेन मैंने फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. 1.789 एंगल 26.57 डिग्री, ये करेंट आ गई आपकी. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये चीज जो आई है ये RMS वैल्यू नहीं है, अब ये पीक वैल्यू ही है. ठीक, क्योंकि मैं पीक एज्यूम करके ही चल रहा था सब. सो ये I आ गया आपका दिस 1.789 एंगल 26.57 डिग्री. अब ये आया किसके रिस्पेक्ट में, ये आया है आपके वोल्टेज के रेफरेंस में. वोल्टेज के रेफरेंस में करंट आया है, तो करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय दिस एंगल, और वो करना भी था क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है. ठीक, सो करंट I क्या आ जाएगा, करंट I इज 1.789 साइन ऑफ 40 प्लस 26.57 डिग्री. अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा,
दैट विल बी सिंपली आई इंटू एक्स सी, मैग्नीट्यूड में आई इंटू एक्स सी हो जाएगा। सो वी अपॉन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स, ये मैंने जेड सी एक्स सी करना चाहिए, इसे जेड सी नहीं होगा, ये एक्स सी होगा, आई इंटू एक्स सी। सो ये क्या हो जाएगा आपका आई अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 अपॉन ओमेगा सी होगा और एंगल ऑफ -90 डिग्री, ठीक है। सो अब आपने सिंपली किया क्या, आई की वैल्यू रख दी और जे ओमेगा सी को पोलर फॉर्म में रख दिया। तो ये ओमेगा 4 सी 0.1 एंड देन जे की वजह से एंगल 90 डिग्री। तो ये आपका वी अक्रॉस सी आ जाएगा, दिस थिंग -4.47 एंगल ऑफ -67.43। सो साइनसॉइड में क्या आएगा, ये 4.47 साइन 40 -67.43 डिग्री। सो ये आपका करंट आ गया और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया। अब आप इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे फेज एंगल का, ठीक है, तो वो 90 डिग्री होगा। इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा, आप निकाल के देखना, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक चीज आप देखो, मैं आपको शॉर्ट कर देता हूं इसका। आरएल सर्किट में आपको क्या होता है, V इज वी आर प्लस वी एल, दिस इज लाइक आई आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू आई, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ V इज व्हाट, आई टाइम्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, एंड फाई इज टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। सो दिस फाई इज विथ रिस्पेक्ट टू करेंट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू करेंट। और ये फाई किसका है, दिस फाई इज एंगल ऑफ वोल्टेज, एंगल ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करेंट, ठीक है, एंगल ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करेंट। आरसी सर्किट है तो क्या होगा, V इज वी आर प्लस वी सी, दिस इज आई आर प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी इंटू आई। सो दिस इज आई आर माइनस जे ओमेगा सी माइनस जे अपॉन ओमेगा सी इंटू आई। So V is what, I multiplied by R square plus 1 upon omega C square, and phi is tan inverse of minus 1 upon omega C upon R। मैं माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस ले रखा है और उसको मैं बाद में लिख दूंगा। So this will be minus tan inverse of 1 upon omega RC। So this phi is angle of voltage with respect to current। So voltage with respect to current is negative, वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू करेंट इज नेगेटिव हियर, यानी कि ये अगर करंट है तो ये आपका वोल्टेज है इस तरीके से, यानी कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है। यहां पे देखो एंगल ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू करंट पॉजिटिव था, यानी कि अगर ये करंट था तो ये वोल्टेज था, तो यहां पे वोल्टेज या ये कह लो करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को। और आप जब भी आंसर लिखोगे आप यही लिखोगे, लीडिंग लैगिंग, ओके। तो ये हो गया। अब मैं देखता हूं आपका सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होगा, आरएलसी तीनों कंपोनेंट होंगे और ये सप्लाई हो गया, ये आर एल और सी तीनों कंपोनेंट है। अब आप इनके लिए फेजर बनाओगे तो देखो क्या होगा, करंट हम रिफरेंस लेंगे, ठीक है, और आपका जो वी आर है इधर ही होगा, वी आर इधर ही होगा, वी एल कुछ ऊपर की ओर जा रहा होगा, वी एल ऊपर होगा और वी सी कहीं नीचे होगा, ठीक है। अब मैंने यहां एज्यूम किया है VL इज ग्रेटर देन VC। तो अब जो रिजल्टेंट बनेगा इसका रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये आ गया आपका करंट I, इधर है वोल्टेज VR और ऊपर चला जाएगा आपका कुछ VL माइनस VC। VL माइनस VC अगर XL इज ग्रेटर देन VL इज ग्रेटर देन VC और XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है। अगर उल्टा होता तो ये नीचे आता। तो इस तरीके से आपका रिजल्टेंट बना। तो अब देखो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट V क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम यही होगा, VR प्लस VL माइनस VC का फेजर सम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है इस चीज को। सो इट इज लाइक O, दिस इज लाइक A, ये आपका E है जो कि रिजल्टेंट V है, रिजल्टेंट V है, ठीक है। ऊपर में आपका VL था, नीचे में VC था, तो ये जो डिफरेंस था ये इतना सा डिफरेंस VL माइनस VC था, ये आपका VR था, ठीक है।
So this OE is what? This OE is what? OE square is what? OA square plus OD स्क्वायर। फ्रेजर में ही आऊंगा बट अभी मैं ऐसे अल्फाबेट से ही चल रहा हूँ, लेंथ से ही चल रहा हूँ। सो OA स्क्वायर, OD स्क्वायर क्या है आपका? OD स्क्वायर है, ये मान लो, या मान लिया यहाँ पे मैंने इसे B बोला था, इसे C बोला था, मीन्स VL की लेंथ OB है और VC की लेंथ OC है। सो ये क्या होगा? OB माइनस OC स्क्वायर, या सिंपली आप मैथ के टर्म में अगर देखो, वोल्टेज के टर्म में, तो ये क्या आ जाएगा? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, VL माइनस VC स्क्वायर। सो मैंने वही चीज यहाँ पे रख दिया, दिस R इंटू I, दिस इज व्हाट? VR ओमेगा LI, दिस इज व्हाट? VL 1 अपॉन ओमेगा C मल्टीप्लाइड बाई I, ये क्या है? VC। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। ठीक है, ये आपका V स्क्वायर आ गया, यानी कि सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, ये आ गया। और करेंट क्या होगी? करेंट हो जाएगी आपकी V अपॉन जेड। जेड क्या होगा? अगेन जेड विल बी R प्लस J टाइम्स XL माइनस XC। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है आपका? रिजल्टेंट होता है आपका कुछ इस तरीके से, जेड क्या आएगा? जेड विल बी R प्लस JXL माइनस JXC। सो दिस इज लाइक R प्लस J टाइम्स XL माइनस XC। अब बस यही वैल्यू मैंने जेड की रख दी, तो मेरे को करंट मिल जाएगी, क्योंकि वोल्टेज में पहले निकाल चुका हूं। सो I इज V अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर, एंड दिस R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर अंडर रूट इज व्हाट? दिस इज जेड। ठीक है, सो जेड इज सिंपली दिस थिंग, एंड रिजल्टेंट रिएक्टेंस यानी कि जो X है वो क्या है? ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। ओके, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर मैं फाई की बात करूं, फाई मीन्स आपने निकाला था, ये करेंट था, इधर में VR था, ये करेंट था, करेंट I, और ये आपकी थी VL माइनस VC, या आप इसे VX कह लो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब, फाई का मतलब हुआ ये, आपको ये वाला एंगल फाई निकालना है। सो दिस फाई इज व्हाट? दिस फाई इज सिंपली दिस tan इनवर्स ऑफ दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। अब अगर इसका आप इंपीडेंस ट्राइंगल बनाना चाहोगे, इंपीडेंस ट्राइंगल, तो वो कैसा बनेगा? इंपीडेंस ट्राइंगल देखो कुछ ऐसा बनेगा, XR नहीं, R होता है सिंपली, ये तो इधर होगा R, ये सपोज ये हो जाएगा आपका XL माइनस XC, और ये हो गया आपका Z। देखो यहां से इसे आपने अगर डिवाइड किया तो VR की जगह क्या हो जाएगा? R, VL माइनस VC की जगह क्या हो जाएगा आपका? XL माइनस XC, और ये आपका V था, इसकी जगह आएगा आपका यानी कि Z। मैंने इन सभी वोल्टेजेस को करंट I से डिवाइड कर दिया, तो ठीक है। सो दिस फाई इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन रियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? XL माइनस XC, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? R। सो tan phi इज सिंपली दिस XL माइनस XC। ठीक है, and cos phi will be R by Z again. So this cos phi is always R by Z. ठीक है, यहां से आप देख सकते हो horizontal component upon this means base upon hypotenuse. ठीक है, सो ये था। अब इसमें एक चीज देखो, if XL is greater than XC that means phi is positive. So ये आपका हो गया इंडक्टिव सर्किट। XL less than XC means phi is negative, ये है कैपेसिटिव सर्किट। and if XL equals to XC phi 0 and this is resistive circuit। और ये जो केस होता है XL equals to XC, ये केस होता है सीरीज रेजोनेंस का, और उस समय जो आपका करंट होता है वो फेज में होता है सप्लाई वोल्टेज के। ठीक, ओके, सो अब क्या है, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं सीरीज RLC सर्किट पे। तो यहाँ पे आपको देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, सपोज R इज 12 ओम, L इज 0.15 हेनरी, C इज 100 माइक्रोफैराड एंड दीज आर इन सीरीज, और सप्लाई वोल्टेज आपका 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सो हमें निकालना क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी कि Z, और Z क्या होता है आपको पता है, Z इज R स्क्वायर प्लस, और
अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप इसे लिख सकते हो XL माइनस XC स्क्वायर होल का अंडर रूट। XL XC में से कौन सा बड़ा है वो हम बाद में देख लेंगे। करेंट आप निकाल लोगे V अपॉन जेड करके, देन VR VL एंड VC। VR VL VC आप कैसे निकाल सकते हो? VR VL VC आप निकाल लोगे I इंटू एक्स, I इंटू आर, I इंटू XC, I इंटू XL करके, ठीक है। फेज डिफरेंस एंड सप्लाई वोल्टेज, ये सारी चीजें निकालनी है। सो काफी चीज निकालने हैं। अब देखो इसमें क्या है, पहले तो मैंने इस सर्किट को बना लिया 12 ओम 0.1 हेनरी 100 माइक्रोफैराड एंड जेड इज व्हाट? जेड इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर अंडर रूट। तो एक्सएल और एक्ससी में देख लूंगा कौन सा बड़ा आता है। तो ये मैंने निकाला, वैल्यूज रख दी मैंने। ओमेगा की वैल्यू है ओके ये 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, यानी ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू 50, सो दैट इज 100 हर्ट्ज, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो ये आपका आ गया ओमेगा एल विच इज 100 पाई इंटू 0.15, और ये आ गया 1 अपॉन 100 पाई इंटू 100 माइक्रोफैराड है, तो ये मैंने माइक्रो के लिए लिखा हुआ है। ओके 100 पाई इंटू 0.15 माइनस 1 अपॉन 100 पाई इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, होल स्क्वायर। ये आपका जेड आ गया। इसे सॉल्व करोगे तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी 19.436 ओम। ओके, करंट I इज व्हाट? करंट I इज सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज अपॉन जेड। सप्लाई वोल्टेज आपको 100 दे रखा है, डिवाइडेड बाय जेड आपने निकाल लिया 19.436। सो ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन 19.436। सो दिस इज द करंट जो इसमें फ्लो कर रहा होगा, एंड दैट करंट इज 5.145। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो मैंने XL XC की वैल्यू निकाल रखी है, तो XL इज मोर देन XC, XL is greater than XC, so circuit is inductive, circuit is inductive, यानी कि अगर ये करंट है तो ये वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे मेरे को लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। ओके, सो अब मेरे को क्या निकालना है? करंट आ गया। अब मेरे को VR VL और VC निकालना है। सो VR VL VC के लिए आप क्या करोगे? VR will be simply this current into 12, so I मैंने निकाल लिया है मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आपका VR आ जाएगा। VL आ जाएगा सिमिलरली I इंटू XL करके, VC आ जाएगा I इंटू XC करके। सो ये आपका VL आ गया, सॉरी हाँ ये VL हो गया, और ये आपका VC हो गया। ओके, सप्लाई वोल्टेज आप देखो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये 100 के अराउंड आएगा। ये आपका VR आया था, ये आपका VL था, ये आपका VC है। VL इज मोर देन VC, सो मैं VL माइनस VC का डिफरेंस लूंगा, और ये आपका आ गया 78.67, और ये था आपका 61.74। इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट, यही आपका सप्लाई वोल्टेज आना चाहिए, यानी कि 100 वोल्ट आना चाहिए, और ये देखो ये 100 वोल्ट आ रहा है। ओके, अब आपको ये 10 फाई निकालना है, ठीक है। सो दिस या ये फाई निकालना है। सो दिस फाई विल बी व्हाट? दिस फाई विल बी 10 इनवर्स ऑफ this upon this, so 10 inverse of 78.67 upon 61.74, so this is your 51.87 degree, and it is lagging PF. Lagging PF means current lag by this angle, current lag voltage by this angle. Okay, so this is all about your series RL RC and RLC circuit. Okay, मैंने आप लोग को बताया था this admittance Y is equals to 1 upon Z. Okay, so ये by definition भी true है and mathematically भी true है that admittance Y is 1 upon Z. But conductance के लिए मैंने आपसे बोला था this conductance by definition is 1 upon resistance and susceptance by definition is 1 upon reactance. लेकिन mathematically ऐसा नहीं होता, mathematically थोड़ा change हो जाता है। means mathematically this G is not 1 upon R and B is not 1 upon X if Z is R plus minus JX, यानी कि अगर Z R plus minus JX है और Y G plus minus JB है, then this G is not equals to 1 upon R and this B is not equals to 1 upon X. ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ओके, सो
यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/z, ठीक है। तो अगर मैंने अब z की वैल्यू r प्लस जे एक्स ली तो y क्या आ जाएगा आपका 1/r प्लस जे एक्स, और इसे मैं रियल और इमेजिनरी अलग करने के लिए क्या कर रहा हूँ r माइनस जे एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको मिला क्या, ये आपको मिल जाएगा r/r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस j टाइम्स x/r² प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या चीज है, ये आपका g है, और ये विथ माइनस साइन, यानी कि अगर यहाँ पे मैं माइनस एक्स कर दूं और यहाँ पे प्लस जे एक्स कर दूं तो ये चीज क्या है, ये आपका b है। सो g प्लस जे बी, यानी कि ये g क्या है आपको, g आया r/r² प्लस एक्स स्क्वायर एंड b आया आपका माइनस x/r² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे में r² प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये r² माइनस जे स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस ऑफ जे स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में r² प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, ओके। अब अभी मैंने क्या लिया था, अभी मैंने लिया था z इक्वल्स टू r प्लस जे एक्स। अगर मैं z इक्वल्स टू r माइनस जे एक्स लूँ तो क्या होगा, सिंपली ये जो साइन था आपका माइनस एक्स वाला, इसकी जगह में प्लस एक्स हो जाएगा। सो आपको g क्या मिलेगा, r/r² प्लस एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी x/r² प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो ये डिफरेंस होता है, दैट मीन्स इसी वजह से आपका g इज नॉट इक्वल्स टू 1/r एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 1/x। आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।